गुड मॉर्निंग। जीएस आज तक एकेडमी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी ग्रामर का क्लास करने जा रहे हैं। इसमें संधि पढ़ रहे थे हम लोग। संधि में स्वर संधि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग व्यंजन संधि पढ़े थे। उसमें कुछ नियम है, उस नियम को आज हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट नियम मैंने बता दिया था। क च ट त प के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के जगह पर उसका अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जो हमने इन पिछले क्लास में बताया था। वो पहला नियम था। आज हम उसका दूसरा नियम से स्टार्ट करेंगे। उसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम दूसरा नियम में वर्ग के प्रथम वर्ण वर्ग वर्ग के प्रथम वर्ण वर्ण क च ट त प क च ट त प के बाद के बाद के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण म न हो, म न हो म न हो तो यह तो यह प्रथम वर्ण प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अपने वर्ग के अपने वर्ग के पंचमाक्षर में पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है वर्ण के प्रथम वर्ग
क च ट त प के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आए है, जैसे म न हो, तो यह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो पहला रहेगा तो पहला का पांचवा वह हो जाएगा। अगर पहला है क तो उसका पांचवा क्या होगा? अंगा। अगर पहला है च तो उसका य में बदल जाएगा। इस तरह से उसका पांचवा में बदल जाता है। जैसे जैसे वक, जोर, मैं। अब हम इसके अनुसार चलेंगे, देखेंगे कि ये क है। क क्या है? पहला वर्ण है, व्यंजन का पहला वर्ण है ये क। क और ये क्या आया? अनुनासिक म आया। तो इसका कह रहा है कि इसके जगह पर जो है, इसके जगह पर जो है यह है, इसके जगह पर इसका जो है हो जाएगा पांचवा। पांचवा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वागम में। वागम में। उसी तरह अप जोर मैं, अप जोर मैं, अप जोर मैं। इस तरह प का यहाँ पे आ जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अम्मै। अम्मै। उसी जगत जोर नाथ, जगत जोर नाथ। इसका पांचवा क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। सट जोर मास, सट जोर मास। तो का हो जाता है नौ, बड़ी न। जन्माश। इस तरह से पहला का यहाँ पांचवा में बदल जाता है। ये दूसरा नियम है। उसके बाद हम तीसरा नियम देखेंगे। अब ये दूसरा नियम था, अब हम तीसरा नियम को देखेंगे। तीसरा नियम कहता है तो या ट के बाद यदि च या छ हो तो, ट या ट के बाद, सॉरी, त या द के बाद यदि च या छ हो तो त या द के बदले च ज या झ हो जाता है। ज ट या ठ हो तो टू या ड या ढ हो जाता है। और ल को हो तो ल हो जाता है, मतलब आधा ल हो जाता है, मतलब संयुक्त ल जिसको बोलते हैं है हो जाता है। संयुक्त अक्षर में वह बदल जाता है। संयुक्त कहने का मतलब होता है आधा। संयुक्त कहने का मतलब होता है किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ण का आधा वहां पर जो है लिखा जाएगा। तो इसको नोट करते हैं। सबसे पहले तीसरा नियम,
तीसरा नियम, तो या द, तो या द के बाद द के बाद, तो या द के बाद यदि च या छ हो तो, बाद यदि च या छ हो तो हो तो या द के बदले, तो या द के बदले के बदले बदले च ज या झ हो जाता है, च ज या झ हो जाता है। हो जाता है या ज ट या ज ट या थ हो तो, थ हो तो, थ हो तो ट ड या ढ हो, ट ड या ढ हो तो, ड या ढ हो तो ठ हो तो हो तो ड या ढ हो तो क हो जाता है, हो तो क या ल हो जाता है, हो जाता है। इसमें तो या ट के बाद यदि च या छ हो तो या द के बदले च ज या झ हो तो, ज ट या ठ हो तो ठ, ड या ढ हो तो अंगा, और ल हो तो ल, मतलब आधा ल में बदल जाता है, मतलब सब आधा आधा हो जाता है। जैसे उत जोर चारण, उत जोर चारण, जैसे उत जोर चारण, देखिए यहाँ त है, क्या हो जाएगा, उच्चारण, उच्चारण। सत जोर जन, सत जोर, सत जोर जन,
सज्जन, सज्जन के बाद शरत जोर चंद्र, शरत जोर चंद्र, शरत जोर चंद्र, शरत चंद, चंद्र के बाद तट जोर टीका, तट जोर टीका, क्या बन जाएगा? तट टीका। तट टीका, उत जोर लाश, लाश बराबर उल्लास, उल्लास। इस तरह से यह चेंजिंग आ जाता है और इसमें संयुक्त हो जाता है, संयुक्त लग जाता है, बदल जाता है। ये तीसरा नियम हुआ। उसके बाद हम लोग चौथे नियम पर चलते हैं। चौथे नियम में तो या तो के बाद यदि हो तो या ट के बाद यदि हो तो या ट के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। सिंपल सा बात है। इसमें कह रहा है तो या ट के बाद यदि हो तो, ह रहे तो या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है द के स्थान पर ट और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे लिखिए, लिखेंगे तो या तो, तो या तो के बाद तो या तो के बाद तो या तो के बाद यदि हो तो हो तो हो तो या ट के स्थान पर स्थान पर अस- ट और ह तो या ट के स्थान पर द हो जाता है। स्थान पर द और ट हो तो ट के स्थान पर
ह, च के स्थान पर ह हो, ह, ह, ह हो तो त या ट के स्थान पर ट और ह के स्थान पर ध हो जाता है। ट और ह के ट और ह के स्थान पर ह के स्थान पर ध हो जाता है। हो जाता है। जैसे तत् जोड़ हित, तत् जैसे जोड़ हित, तत् जोड़ हित तद्धित, तद्धित, उत जोड़ हार, उद्धार, उद्धार। इस तरह से इसमें चेंजिंग हो जाते हैं। ये चौथा नियम था। अब पांचवा नियम, पांचवा नियम पांचवा में तो या टो के बाद, तो या टो के बाद यदि तलब्बे स हो तो या द के बदले च और तलब्बे स के बदले छ हो जाता है। यानी तो या ट के बाद, तो या ट के बाद यदि तलब्बे स हो तो उसके बाद तलब्बे स हो तो है तो या ट के बदले च और तलब्बे स के बदले छ हो जाता है। लिखेंगे तो या ट, या तो के बाद, तो या ट के बाद यदि तलब्बे स तो हो तो तलब्बे स हो तो या ट के बदले तो या ट के बदले के बदले तो या ट के बदले च
और तालव्य स के बदले छ छ हो जाता है। हो जाता है। जैसे जैसे उत जोड़ शिष्ट, उत जोड़ शिष्ट, उच्छिष्ट क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट के बाद उत जोड़ श्रृंखला, श्रृंखल, उत जोड़ श्रृंखल, उत जोड़ श्रृंखल, उत उच्छृंखल, उच्च श्रृंखल हो जाता है। ये था पांचवा नियम। अब हम चलेंगे छठे नियम पे। इस तरह से इसमें चेंजिंग आता है। उत जोड़ शिष्ट, यहाँ पे तो जो है च में बदल गया, के बदले च में बदल गया, यहाँ च हो गया, तो के बदले च, और तालव्य स के बदले छ, तालव्य स के बदले छ में बदल गया। यही पे यहाँ पे चेंजिंग आया है। यहाँ पे इसके बदले च बदला और इसके बदले छ हो गया। सिंपल सा बात है। तो चलते हैं अगले नियम पे। अगला नियम क्या कहता है, ये थोड़ा अगला नियम छठा नियम। छठा नियम कहता है तो के बाद कोई स्वर या ग, ध, द, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व में से कोई आए तो के बदले द हो जाता है। ट के बदले द हो जाता है, सॉरी द हो जाता है। त के बदले द हो जाता है। त के बाद कोई स्वर या ग, ख, द, ध, ब, भ, य, र, व, य, र, व में से कोई आए तो के बदले द हो जाता है। चलिए लिखते हैं इसको। तो के बाद कोई स्वर कोई स्वर, तो के बाद कोई स्वर या ग, ख, ग, घ, ध, द, ध
ह ब भ ब भ य र व य र व में से कोई आए, में से कोई आए, कोई आए तो तो कोई आए तो के बदले तो के बदले ध हो जाता है। जाता है जैसे जगत जोर आनंद, जैसे में हैं जगत जोर आ आनंद क्या बन जाएंगे? जगदानंद, जगदानंद। यहाँ पे तो के बदले द में बदल गया, तो के बदले द हो जाएगा और यहाँ आ है तो इसमें आकार लग जाएगा, है जगदानंद। इसी तरह जगत जोर ईस, जगत जोर ईस हो जाएंगे जगदीश, जगदीश। जगदीश। इसी तरह सत जोर, सत जोर धर्म, सत जोर धर्म, सत जोर धर्म, सद्धर्म, सद इस तरह से में चेंजिंग आ जाएंगे। है तो के बाद यदि कोई स्वर या ग घ द ध ब भ या र में से कोई आए तो के बदले द हो जाता है। ये छठा नियम है। इसके बाद हम लोग सातवें नियम पे चलेंगे। सातवां नियम क्या कहता है? स्वर के बाद यदि छ आए तो छ के स्थान पर संयुक्त च छ हो जाता है। संयुक्त च छ मतलब आधा च और पूरा छ तो हम लोग बोलते हैं संयुक्त च छ हो जाता है। ये सातवां नियम है। सातवां नियम, सातवां में स्वर के बाद यदि स्वर के बाद स्वर के बाद यदि स्वर के बाद यदि छ आए तो छ आए तो
छ आए तो छ आए तो छ के स्थान पर छ के स्थान पर हो जाता है, तो संयुक्त च छ हो जाता है, युक्त च छ हो जाता है। जाता है जैसे देखेंगे स्व जोर छंद, स्व जोर छंद, स्व जोर छंद, स्व जोर छंद क्या हो जाएगा? स्व छंद। के बाद आ जोर छादन, आ जोर छादन, आ जोर छादन, आच्छादन, आच्छादन। के बाद बी जोर छेद, बी जोर छेद, विच्छेद, विच्छेद। अनुजोर छेद, अनुजोर छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। इस तरह से आधा संयुक्त में बदल जाते हैं। संयुक्त है चौथा संयुक्त, चौथा संयुक्त में बदल जाते हैं। इसके आगे और कुछ थोड़ा सा नियम है व्यंजन संधि का जो जानना अनिवार्य है। उसके बाद विसर्ग संधि हम लोग 2-3 नियम के बाद, 2-4 नियम के बाद जो है विसर्ग संधि जो है फिर स्टार्ट करेंगे। अभी 2-4 नियम अगले क्लास में जो है हम बता करके आप लोगों को विसर्ग संधि भी बताने का क्लास में प्रयत्न करेंगे।